Everyone, welcome to my channel ARS Infinity. Today we are going to solve one easy level lead code question which is based on linked list. So we are going to understand the basic functionality of the linked list, and then we read the question and then we implement the code for it. I have already solved this question, but I am going to show you the approach. The approach which I learn is very good, but it is good when you are quickly dry run it and understand what the actual code do. With different example, you go through your copy pen and try to execute my code on your copy pen, and if you do one or two times, you are able to understand my approach properly. And this is a very good approach for linked list. The question says we have given two linked lists. They both are different, head A and head B. Return the node at which the two link intersect. If two link have no intersection, ठीक है नल। मैं इस अप्रोच क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैंने इसको पढ़ लिया है क्वेश्चन को। मैं तुम्हें क्वेश्चन समझा देता हूँ। हमें दो लिंक्ड लिस्ट दी गई हैं जिनके हमें हेड प्रोवाइड है, हेड ए हेड बी। हमें क्या करना है, हमें उनका इंटरसेक्शन पॉइंट बताना है। ये दो लिंक्ड लिस्ट के में एक ऐसा नोड प्रेजेंट है जो दोनों लिंक्ड लिस्ट से कनेक्टेड है। जैसे कि तुम यहाँ पे देख रहे हो ना इमेज में, यहाँ पे तुम्हें देखो, इस इमेज में तुम्हें पता चलेगा कि ये C1 से कनेक्टेड है। A1 A2 C1 C2 C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये दो लिंक्ड लिस्ट है। बट C1 A1 A2 से भी कनेक्टेड है और B1 B2 से भी कनेक्टेड है। तो हमें इस चीज़ की हमें क्या बताना है, एट विच टू रिटर्न दी नोड। हमें नोड बताना है, हमें इसका नोड बताना है ना, आई थिंक। हाँ, एक सेकंड में एग्जांपल रीड कर देता हूँ। इंटरसेक्टेड, हाँ, हमें इसका नोड बताना है, नोड बताना है। और अगर कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें रिटर्न करना है नन। पाइथन में सॉल्व कर रहा हूँ तो पाइथन में तो नन होता है और इन्हें बोला है नल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाइथन में नन होता है, ये सेम ही चीज़ है। तो क्विकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लिंक्ड लिस्ट की सबसे पहली अप्रोच ये होनी चाहिए कि कभी भी तुम लिंक्ड लिस्ट क्रिएट कर रहे हो तो इसे एक वेरिएबल में स्टोर करके उस पर वर्क करना शुरू करो। इससे कभी भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आती। तो क्विकली मैंने दोनों को ए और बी में असाइन कर दिया। मैंने एक कंडीशन डाली, वाइल, जब तक ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, जब तक ए बी के इक्वल नहीं है तब तक ये वाइल लूप चलाओ। अब देखो, मैं वाइल लूप के अंदर क्या कंडीशन लिखूंगा, इफ़ अगर मेरा ए इक्वल्स टू नन हो जाता है, अगर नन हो जाता है तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए इक्वल्स टू हेड बी, ठीक है। एल्स कंडीशन में मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ए इज इक्वल्स टू ए डॉट। तुम्हें यहाँ तक कोड नहीं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, मैं थोड़ा और एग्जीक्यूट करता हूँ इसे, तब तुम्हें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी इसकी। मैं समझाऊंगा कैसे मैं ये अप्रोच क्यों फॉलो कर रहा हूँ। बी इक्वल्स टू एन बी, तो बी इज इक्वल्स टू हेड ए, ठीक है। एल्स बी इज इक्वल्स टू बी डॉट नेक्स्ट, बी इज इक्वल्स टू बी डॉट नेक्स्ट। यहाँ तक मेरी अप्रोच है, रिटर्न ए। देखो, अब मेरी अप्रोच ध्यान से सुनना। मैंने सबसे पहले कंडीशन ये लगाई है कि अगर ए और बी नहीं इक्वल होते तो क्या करो कि ए इक्वल्स टू नन कर दो। मतलब अगर उसके बाद इस लूप में जाओ और हमें अगर ए इक्वल्स टू नन मिलता है तो ए को हेड बी बना दो। हेड बी मतलब ए, पहले हेड ए था यहाँ पे, हेड ए था यहाँ पे, अब वो हेड बी बन गया, ठीक है। अगर नहीं है तो नेक्स्ट वैल्यू पर ट्रेवर्स करो। अगर बी नन हो जाता है तो उसे हेड ए बना दो, एल्स बी डॉट नेक्स्ट कर दो और रिटर्न ए करो। देखो, मैं तुम्हें ये समझाऊंगा, पर
मेरे पास अभी मतलब राइटिंग के लिए कुछ सोर्स नहीं है, वरना मैं तुम्हें कॉपी पेन पे समझाता। अगर तुम अपनी कॉपी पेन लेके बैठोगे तुम इजीली इस कोड को समझाओगे, बस एक एग्जांपल लेना पड़ेगा प्रॉपरली और उसे फुली ड्राई रन करना पड़ेगा, तब तुम्हें समझ आएगा। इस कोड के अंदर क्या हो रहा है कि सबसे पहले ए और बी शुरू हुए, वो ए नेक्स्ट पे गया, बी नेक्स्ट पे गया, फिर ए नेक्स्ट पे गया, देन नेक्स्ट पे गया। जो जिसने सबसे पहले नन हिट कर लिया, जिसने सबसे पहले नन हिट कर लिया वो हेड ए में चले गए, मतलब हेड ए वाला मतलब हेड बी वाला हेड ए में चले गया, हेड ए वाला हेड बी में चले गया। ठीक है, ये करा मैंने। ठीक है, देन मेरी नेक्स्ट अप्रोच ये है कि मैंने हेड ए और हेड बी में उसे कन्वर्ट कर दिया। तो एक्चुअल में क्या होगा ना कि हम पूरी लिस्ट को एक बार यहाँ से ए ट्रैवर्स करेगा, फिर वो इधर से ट्रैवर्स करेगा, और यहाँ पे जो बी है वो फिर ऐसे ट्रैवर्स करेगा। एक ऐसा पॉइंट हमें मिलेगा जिसके अंदर हेड ए और हेड बी इक्वल होंगे। वो दो पॉइंट हो सकते हैं, या फिर उनका वो मीटिंग पॉइंट होगा, वो नोड, या फिर दूसरा पॉइंट होगा नन। एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे वो दोनों इक्वल्स टू नन हो जाएंगे, ए भी नन पे चले जाएगा, बी भी नन पे चले जाएगा, और वहाँ पे हमारा वाइल लूप एंड होके ए हमें क्या रिटर्न करेगा, नन। और जैसे कि क्वेश्चन ने बोलता हमें नन रिटर्न करना है, तो हम नन रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं नन हिट हुआ तो पक्का ये पता है कि उससे पहले ही ए या बी किसी एक ऐसे पॉइंट पे मिलेंगे जहाँ पे वो एक कॉमन नोड पे होंगे, जो एक कॉमन नोड होगा, जो सेम जगह को पॉइंट कर रहा होगा। जैसे कि अगर ए यहाँ से चल रहा है, A2 हुआ, C1 C2 C3, अब ये नन होके इधर आएगा, बी यहाँ से चलेगा, यहाँ नन होके वो इधर आएगा। तो ये एक ऐसे पॉइंट पे मिलेंगे जो दोनों एक ही सेम नोड को रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर सेम नोड को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो इसका मतलब प्रॉपरली यही बनता है कि ये एक ऐसे नोड पे हैं जो कॉमन नोड है। ठीक है, और ये ए पे आएगा। तो मैंने कोड तो लिख दिया, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड। मैं तुम्हें प्लीज़ रिकमेंड करूँगा एक बार इस कोड को ना मैंने भी जब पहली बार देखा था ना, तो मैं भी थोड़ा अच्छे से प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाया था। तो मैंने क्या करा, एक एग्जांपल लिया, मैंने उससे प्रॉपरली ड्राई रन करा जब तक मैं उस कोड के लास्ट एलिमेंट तक मैं अपने आंसर तक हिट नहीं कर गया। तब मेरे को ये समझ आया ये कितना, मतलब ये अप्रोच थिंक करना वैसे मुश्किल है, मतलब ऐसी अप्रोच हमें नहीं डायरेक्टली हिट नहीं होगी, पर एक बार हम ऐसी कभी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते चलेंगे तो हमें ये अप्रोच आना शुरू हो जाएगी। तो एक बार देखते हैं इसे रन करके, रन हो रहा है या नहीं हो रहा। ये रन हो रहा है, एक बार टेस्ट केसेस देखते हैं पास हैं। हाँ देखो, टेस्ट केसेस इंटरसेक्ट एट ए, एक्सपेक्टेड भी ये था, ये भी हमें पता चल गया, एक्सपेक्टेड एट 2, और ये भी आ गया, और थर्ड में नो इंटरसेक्शन भी आ गया। तीनों हमारी चीज़ें केस हो रहा है, प्रॉपरली हैंडल हो रहे हैं। मैंने ये कोड भी पहले कॉपी पेन पे थोड़ा सॉल्व करके देखा ये कैसे प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तुम भी एक बार देखना, तुम्हें प्रॉपरली इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। और ये कोड बहुत एफिशिएंट है, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे नहीं कह रहा, मतलब बहुत गुड अंडरस्टैंडिंग है ये कोड को समझने के लिए। ओके, थैंक यू। एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। हाँ, कोड की देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमने मेमोरी में हमने 99 लोगों को बीट कर दिया। चलो ठीक है, हेयर इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ARS इन्फिनिटी। मैंने अभी चैनल स्टार्ट करा है, मैं अपना बेस्ट दूंगा जिससे मैं अपने सब्सक्राइबर जो भी मेरे पास आएंगे वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाएँ कोडिंग से रिलेटेड। तो थैंक यू फॉर ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब and like the video if you think it is worth, so please. And if you have any question related to my video or any doubt, you can comment me. I am always ready to give you the answer. Thank you for all.